Assalamu alaikum dear students. Welcome to my lecture number 2 for class 12th Biotechnology. तो आज हम अपना दूसरा लेक्चर ऑनलाइन क्लासेस का ले रहे हैं क्लास 12th के लिए। तो जैसे कि आप जानते हो डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने जो हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टूल्स यूज़ कर रहे हैं उसका जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टूल है दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर्स, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक जो हमने लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया दैट वाज ओनली अबाउट व्हाट आर वेक्टर्स, और उसके बाद जो हमने उसमें डिस्कस किया दैट वाज अबाउट द व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वी हैव, जिसमें हमने देखा वी हैव क्लोनिंग वेक्टर्स, वी हैव मैपिंग वेक्टर्स, वी हैव स्पेशल वेक्टर्स, we have plasmidis as a vector, bacteriophage as a vector, phagemidis, cosmidis, back-yak, shuttle vectors and expression vectors. Each vector has a capacity, how much foreign DNA it can carry to the host cell. यह सारा हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं लेक्चर फर्स्ट का यहाँ पे आपको रिवाइंड करूँगा। हमने देखा प्लाज्मिड की कैपेसिटी है 1 to 8 kb, बैक्टीरियोफेजेस की कैपेसिटी है दैट इज 9 to 20 kb। उसके बाद हमने देखा फेज में 30 to 40 kb, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है बैक और यैक की, दे गो 50 to 500 kb, 250 to 1000 किलो बेस पेयर ऑफ डीएनए दे कैन कैरी विद देम। उसके बाद हमने देखा था हर एक वेक्टर के पास अपनी एक कैपेसिटी होती है, ये कितना फॉरेन डीएनए लेके होस्ट सेल में जाएगा। अब वन बाय वन इन सारे वेक्टर्स को हमें डिस्कस करना है, सारे वेक्टर्स को जितने भी यहाँ पे नोट डाउन आपने किए हैं ये सारे वेक्टर हमें वन बाय वन डिस्कस करने हैं। तो इसमें जो पहला वेक्टर हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द प्लाज्मिड वेक्टर्स। इसमें हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्लाज्मिड वेक्टर्स के लिए। तो विल डिस्कस हाउ प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज वेक्टर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर्स। तो बिफोर वी टेक इन डिटेल द प्लाज्मिड वेक्टर्स, पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज प्लाज्मिड। हम प्लाज्मिड की क्या डेफिनेशन देते हैं? तो ऑल ऑफ यू नो दैट प्लाज्मिड्स को हम डिफाइन करते हैं, 3 पॉइंट की डेफिनेशन है प्लाज्मिड्स की। ये तीनों पॉइंट जब आप बोलते हो तब जाके आप डिफाइन करते हो प्लाज्मिड को, ठीक है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द प्लाज्मिड definition is they are defined as extra chromosomal DNA. The plasmids are defined as extra chromosomal DNA. It is a circular DNA and it is a double stranded DNA. ये 3 पॉइंट प्लाज्मिड की डेफिनेशन है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर डीएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो डीएनए इस तरह का होगा इट विल बी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इन द बैक्टीरियल सेल, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए, इसको हम आराम से बोल सकते हैं इट इज अ प्लाज्मिड। एंड ऑल ऑफ वी नो दैट प्लाज्मिड्स हैव देयर ओन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इनके पास अपना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं जब भी बैक्टीरियल सेल का डिवीजन होता है। जब भी बैक्टीरियल सेल का डिवीजन होता है उस टाइम ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये खुद डिवीजन करते हैं क्योंकि ये खुद रेप्लिकेट करते हैं क्योंकि इनके पास अपना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। सो 3 पॉइंट डेफिनेशन फॉर द प्लाज्मिड, दे आर डिफाइंड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सर्कुलर डीएनए हैविंग देयर ओन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। तो ये हम डिफिनेशन देते हैं किसकी? प्लाज्मिड की। तो आप सबको ये पता है जो ये प्लाज्मिड्स होते हैं ये हर एक बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं। जो भी बैक्टीरियल सेल है इट हैज अ प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड कौन सा होगा? इट कैन बी आर प्लाज्मिड, इट कैन बी एफ प्लाज्मिड, इट कैन बी कॉल प्लाज्मिड, कोई भी प्लाज्मिड हो सकता है। लेकिन हर एक प्लाज्मिड, इज इट आर, इज इट एफ प्लाज्मिड, इज इट आर प्लाज्मिड और इज इट कॉल प्लाज्मिड, हर एक प्लाज्मिड के लिए डेफिनेशन यही है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, जो सर्कुलर होता है, अपना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल एट द टाइम ऑफ डिवीजन। अब उसके बाद हम इस प्लाज्मिड को यूज करते हैं एज अ वेक्टर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर्स।
पहला वेक्टर जो हम प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड PBr322. द अनदर वेक्टर इज कॉल्ड एज PUC वेक्टर, जिसको हम PUC वेक्टर बोलते हैं. द सेकंड वेक्टर इज कॉल्ड PUC वेक्टर एंड द थर्ड वेक्टर इज कॉल्ड एज TI plasmid. TI plasmid, PUC vector and the PBr322. These are the three types of vectors which we called as plasmid based vectors. तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द PBr322. सो हियर इज द डायग्राम ऑफ द PBr322 वेक्टर. जो PBr322 वेक्टर है उसकी ये डायग्राम यहाँ पे आपके सामने है, जो आपके स्क्रीन पे आ रही है. PBr322 की डायग्राम है. तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PBr322. तो जब हम इस डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे PBr322, सो हियर द P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड. P stands for plasmid. B and R is the name of the scientist who constructed this vector. B and R is the name of the scientist जिन्होंने इस वेक्टर को बनाया. B for Bolivar, R for Rodriguez. B is the name of the scientist Bolivar and R is the name of the scientist Rodriguez. Or is the name of the scientist Rodriguez. 322 is the numerical number attached to vector. ये एक न्यूमेरिकल नंबर है जो इसके साथ अटैच्ड है. तो बेसिक डेफिनेशन जो निकलते हैं दैट इज PBR. P for plasmid, B for Bolivar, R for Rodriguez and 322 is the numerical number. तो जब हम PBr322 के बारे में देखते हैं, सो PBr322 is one of the first artificial cloning vector to be constructed. It is the first artificial cloning vector to be constructed. तो पूरी दुनिया के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर जब जेनेटिक इंजीनियरिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ, जो पहला वेक्टर बना जिसको हमने यूज किया इन द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी दैट वाज PBr322. सो दैट इज व्हाई इट इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर. ठीक है, विच वॉज कंस्ट्रक्टेड एंड वाइडली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर. बहुत सारे जो RDT के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें हम ज्यादा किसको यूज करते हैं? PBr322 को यूज करते हैं. एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1977 इन द हर्बर्ट बॉयर, in the laboratory of Herbert Weyl at the University of California, San Francisco. इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को, जहां पे इस वेक्टर को बनाया गया. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये PBr322 खुद कितना बड़ा है. इट इज जस्ट मेड अप ऑफ 4361 या 4.36 बेस पेयर, किलो बेस पेयर. 4361 बेस पेयर का ये खुद बना है. और इसके अंदर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी प्रेजेंट है. और इसके बाद 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है विच आर यूज्ड एज मार्कर जीन्स. इसके पास 2 मार्कर जीन्स है. इसके पास अपना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है. जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन PBr322 के पास है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम PMB, दैट इज प्लाज्मिड MB1. उस प्लाज्मिड को हम बोलते हैं जिससे इसका ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लिया गया. और 2 एंटीबायोटिक जीन इसमें जो यूज होते हैं एज अ मार्कर जीन, वन इज कॉल्ड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड वन इज कॉल्ड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. And PBr322 is the only cloning vector which has 2 antibiotic genes as a marker gene. इसके बाद जो वेक्टर हम पढ़ेंगे वहां पे इस तरह के एंटीबायोटिक जीनस मार्कर जीनस नहीं होंगे. वहां पे कुछ और हम मार्कर जीन के लिए यूज करते हैं. लेकिन यहां पे इन द PBr322 2 एंटीबायोटिक जीनस दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन आर यूज्ड एज द मार्कर जीनस. और उसके बाद हम देखते हैं जो PBr322 है इसके पास 20 एंजाइम्स की रिस्ट्रिक्शन साइट्स है. इसके पास 20 एंजाइम्स की रिस्ट्रिक्शन साइट्स है. सपोज अगर हम देखेंगे इट हैज अ BAMH1 साइट, इट हैज अ SAL1 साइट विच आर लोकेटेड इन द, जो लोकेटेड है किसके अंदर? टेट्रासाइक्लिन के अंदर. और इसके पास EcoR1 साइट है, PSTL साइट है, PVUL साइट है विच इज लोकेटेड इन द एम्पिसिलिन रीजन. तो यहां पे अगर आप डायग्राम में देखोगे इट हैज अ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट हैज अ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, इट हैज अ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. Within the tetracycline resistant gene, it contains the recognition site for the enzyme BAMH1. Within the ampicillin gene, it contains the recognition site for the PVUL. These are the names of the restriction enzyme, which are mostly type 2 restriction enzymes, जिनसे हम इस वेक्टर को कट करके ओपन करके फिर इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट करके फिर इसको ट्रांसफर कर सकते हैं हम कहाँ पे? होस्ट सेल के अंदर.
ठीक है. So this is about the first cloning vector that is called PBR322. Now moving to the second cloning vector, which is a very important vector, that is called PUC vector. That is called as PUC vector. So here is the diagram of the PUC vector, which is the second important vector used in the gene cloning, and its origin is what we can say plasmid derived vector. It is called PUC. As usual, P stands for plasmid and UC stands for University of California. P for plasmid and UC for University of California. जहां पे इस वेक्टर को बनाया गया, that was in the University of California. That is why it is called UC, PUC, plasmid constructed or manufactured in the University of California. ठीक है. तो PUC के बारे में जब हम देखते हैं तो we see that PUC जो वेक्टर है, the name PUC is derived because it is developed in the University of California by the Messings and his colleagues. ये इस साइंटिस्ट का नाम था, Messings and his colleagues, जिन्होंने इसको डिराइव किया. ठीक है. ये जो PUC वेक्टर है, it is just 2.7 किलो बेस पेयर एंड possess origin of replication. ये 2.7 किलो बेस पेयर का है, छोटा है. किससे छोटा है? PBR322 से छोटा है. PBR322 that is 4361 बेस पेयर. दिस इज जस्ट 2.7 किलो बेस पेयर. उससे छोटा वेक्टर है एंड इसके पास अपना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है. अब जो ये PUC वेक्टर है, इट इज टोटली डिफरेंट देन द PBR322. क्यों ये डिफरेंट है? यहां पे वो डिफरेंस हम देखेंगे. PUC के पास भी दो मार्कर जीन्स है. इसके पास जो पहला मार्कर जीन है, दैट इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. इट हैज अ एम्पिसिलिन जीन. इसके पास कौन सा जीन है? मार्कर जीन, दैट इज द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन. और इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होने के बाद इसके पास जो दूसरा मार्कर जीन है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जीन, दैट इज कॉल्ड LAC-ZAT जीन. जो दूसरा मार्कर जीन इसके पास है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? LAC-ZAT जीन. ये LAC-ZAT जीन कौन सा जीन है? For that, you have to go towards the 11th topic, lac-operon. जब हम lac-operon पढ़ते हैं तो lac-operon में हम देखते हैं, lac-operon में रिप्रेसर जीन होता है, प्रमोटर जीन होता है, ऑपरेटर जीन होता है और स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं. जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ZYA. तो उसको हम एक्चुअली जब हम प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज LAC-ZAT जीन, LAC-Y जीन एंड LAC-A जीन. ये जो 3 जीन्स है विच आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन, LAC-ZAT जीन, इट कोड्स फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस. LAC-Y जीन कोड्स फॉर द एंजाइम दैट इज ट्रांसएस्टाइलेस एंड LAC-A जीन कोड्स फॉर द परमेस. ये तीनों जीन्स lac-operon में यूज होते हैं. ZAD, Y एंड A कॉल्ड एज ए स्ट्रक्चर जीन. तो lac-operon से ही यहां पे एक स्ट्रक्चरल जीन लाया गया है, दैट इज LAC-ZAT जीन, और उसको इस वेक्टर के साथ अटैच किया गया है. इसके पास भी 2 मार्कर जीन है, वन इज द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड अनदर इज द LAC-ZAT जीन. अब ये LAC-ZAT जीन जो यहां पे है, ये यहां पे भी उसी एंजाइम को कोड करता है जिस एंजाइम के लिए ये मेंट है, दैट इज इट कोड्स फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस. जो ये किसको कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेस के लिए. हम विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम हम आराम से यहां पे उन सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन सेल्स में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, विच मीन्स विच आर रिकमेंडेंट सेल्स. उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ LAC-ZAT जीन. और LAC-ZAT जीन के पास क्या होता है? इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट है इस रीजन में, इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट. इट हैज अ मल्टीपल क्लोनिंग साइट. इट कंटेन्स द LAC-ZAT जीन. अब यहां पे एक कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है. जब हम LAC-ZAT जीन की एक्टिविटी को इन द PUC वेक्टर यूज करते हैं तो वहां पे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस का सबस्ट्रेट होता है, दैट इज लैक्टोज. This enzyme beta galactosidase, it breaks the lactose and converts that into glucose and galactose in the E. coli cell. नॉर्मली जहां पे LAC-operon काम करता है. लेकिन यहां पे भी हम इसको सबस्ट्रेट देते हैं LAC-ZAT जीन को, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम को. यहां पे हम सबस्ट्रेट देते हैं, बट दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट विच जनरेट्स कलर. क्रोमोजेनिक मीन्स विच जनरेट्स द कलर. वो कौन सा कलर जनरेट करता है? उस सबस्ट्रेट को हम कॉमनली बोलते हैं एक्सगैल, और इट्स फॉर्मूला इज 5-bromo-4-chloro-indolyl
3-indolyl beta galactoside. The substrate which is given to the LAGZAT gene in case of the PUC vector is called XGAL, or that is called as 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta galactoside. अब वहां पे हम देखते हैं in the E. coli the enzyme is induced due to the lactose. It acts as a inducer. जो वहां पे lactose है that acts as a inducer. लेकिन यहां पे हम lactose को यूज नहीं करते हैं, यहां पे हम यूज करते हैं inducer को, that is called IPTG. यहां पे जो हम inducer यूज करते हैं that is called as IPTG. जो inducer हम यहां पे यूज करते हैं, what is that inducer called? That is called IPTG. That is isopropyl thiogalactosidase, जिसको हम यहां पे यूज करते हैं as a inducer. अब यहां पे जब कॉलोनीज निकलते हैं, बैक्टीरियल कॉलोनीज, जब आपने पीयूसी वेक्टर से जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर किया इनटू द बैक्टीरियल सेल, फिर आपको वो सेल आइडेंटिफाई करनी है जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा. तो अगर आपके पास ब्लू कॉलोनीज आ गई, कलर आपके बैक्टीरियल कॉलोनीज का क्या आ गया? ब्लू कलर, मीन्स बीटागलैक्टोसाइडेस निकला, लैगज़ैड प्रेजेंट है, बीटागलैक्टोसाइडेस एंजाइम निकला, उसने अपने सबस्ट्रेट दैट इज XGAL को ब्रेक किया, विच इज ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, जिसकी वजह से यहां पे कौन सा कलर आ गया? ब्लू कलर आ गया. और बैक्टीरियल कॉलोनीज का कौन सा कलर आ गया? ब्लू कलर. दैट मीन्स दे आर नॉन रिकम्बिनेंट सेल्स. इनको हम बोलते हैं नॉन रिकम्बिनेंट सेल्स. इनमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं है. अगर आपको व्हाइट कलर कॉलोनीज मिली विदाउट एनी कलर, आपको कॉलोनीज मिली बैक्टीरियल की व्हाइट कलर कॉलोनीज, उसका मतलब है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आ गया है कहां की? लैगज़ैड जीन के पास, जिसकी वजह से लैगज़ैड जीन ने अपनी फंक्शन नहीं की है. जब उसने फंक्शन नहीं की तो उसने एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस को नहीं बनाया. जब उसने एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस को नहीं बनाया तो बिकॉज ऑफ दैट उसने एक्शन नहीं किया किस पे? सबस्ट्रेट पे. वहां पे कोई कलर जनरेट नहीं हुआ. तो व्हाइट कलर कॉलोनीज मीन्स दे आर रिकम्बिनेंट सेल्स. रिकम्बिनेंट सेल्स मीन्स द सेल्स विच कंटेन आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये हम डिस्कस करते हैं किसमें? इन केस ऑफ द पीयूसी वेक्टर. P for plasmid, UC for the University of California, a small vector just 2.7 kilobase pair with two marker genes, that is ampicillin resistant gene and LAGZAT gene. LAGZAT gene codes for the enzyme that is called beta galactosidase, and for that enzyme we use a color chromogenic substrate that is called XGAL, and we use an inducer that is called IPTG, that is isopropyl thiogalactosidase. If the LAGZAT gene is intact, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे नहीं आया है, लैगज़ैड जीन बिल्कुल मौजूद है, वो एंजाइम बनाएगा, वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ब्रेक करेगा, वहां पे कलर निकलेगा, हमारी बैक्टीरियल कॉलोनीज ब्लू कलर की आएंगी, विच इंडिकेट्स दे आर नॉन रिकम्बिनेंट सेल्स. अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लैगज़ैड जीन की जगह आया है, लैगज़ैड जीन नॉन फंक्शनल है, कोई एंजाइम नहीं निकलेगा, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ब्रेक नहीं होगा, तो कोई भी कलर वहां पे नहीं बनेगा, which means that our gene of interest is present. It will form white colonies, which means recombinant colonies. So these are the first two important vectors, that is PBR322 and the PUC vector, which are present, which are related to the plasmid vectors. The third important vector which is related to the plasmid vector, that is called as TI plasmid. That is called as TI plasmid. जो तीसरा important vector है जिसका origin plasmid ही है, उसको हम बोलते हैं TI plasmid. तो TI plasmid क्या होता है? The TI stands for tumor inducing P for plasmid. TI tumor inducing, P for plasmid. It is called as tumor inducing plasmid. It is called as tumor inducing plasmid. तो TI plasmid is called as a natural cloning vector of plant cells. ये खाली हम यूज करते हैं किन में? प्लांट सेल्स में. जो PBR322 है या जो PUC वेक्टर है, उनके लिए हमारे पास चॉइस होती है. हम उनको प्लांट सेल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, एनिमल सेल्स में भी यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियल सेल्स में भी यूज कर सकते हैं. लेकिन जो TI प्लाज्मिड है, इट इज प्योरली यूज्ड ओनली इन केस ऑफ द प्लांट सेल्स, because it is a natural cloning vector of plant cells. It is called as natural cloning vector of the plant cells. It is called as tumor inducing vector.
It is called as tumor-inducing vector. This TI plasmid is present in the bacteria that is called Agrobacterium tumefaciensis. ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और उस बैक्टीरिया का जो नाम है दैट इज कॉल्ड एग्रोबैक्टीरियम tumefaciensis. Agrobacterium tumefaciensis, which is also present in the bacterium called Agrobacterium rhizogenesis. आप इसको बोल सकते हैं इट इज अ प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम tumefaciensis और इट इज अ प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम rhizogenesis. ये दोनों एग्रोबैक्टीरियम जो है इट इज अ ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन करता है प्लांट सेल्स को. अगर प्लांट सेल्स में नॉर्मली कोई कट आया हो तो ये सॉइल में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ये इन्फेक्शन करता है इन प्लांट सेल्स को, जिनकी वजह से इन प्लांट सेल्स में एक्सेस ग्रोथ होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर. सो दैट इज व्हाई दिस प्लाज्मिड इज कॉल्ड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. सो दिस प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन द एग्रोबैक्टीरियम tumefaciensis. ठीक है. तो टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम आर लार्ज सर्कुलर डीएनए अप टू 200 kb इन लेंथ. ये बहुत ही बड़ा प्लाज्मिड है, 200 किलो बेस पेयर इन लेंथ. 200 किलो बेस पेयर इन लेंथ. ये इतना बड़ा होता है टीआई प्लाज्मिड. किस में प्रेजेंट होता है? एग्रोबैक्टीरियम में प्रेजेंट होता है. इस टीआई प्लाज्मिड के पास अपना एक डीएनए होता है. दैट डीएनए इज कॉल्ड, उस डीएनए को हम बोलते हैं टीडीएनए. उस डीएनए को क्या हम बोलते हैं? टीडीएनए. यहां पे आप देख सकते हैं द टीडीएनए लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर जो कहां पे प्रेजेंट है, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के बीच में जो डीएनए प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड टीडीएनए. दिस टीडीएनए इज कॉल्ड ट्रांसफर डीएनए. ये वो डीएनए है जो ये प्लाज्मिड प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टीडीएनए. टी मीन्स ट्रांसफर डीएनए. इट इज द डीएनए which is transfer into the plant cell, जो ये प्लाज्मिड प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर करता है. तो वहां पे अगर आप देखेंगे नॉर्मली इस टीडीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, इसमें ऐसे जीन्स होते हैं विच कोड्स फॉर द फाइटोहार्मोन्स, जो कोड करते हैं किन के लिए? फाइटोहार्मोन्स के लिए. किस किस फाइटोहार्मोन के लिए कोड करते हैं? दे कोड फॉर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. ऑक्सिन इज अ फाइटोहार्मोन, साइटोकाइनिन इज अ फाइटोहार्मोन, जिसकी वजह से वहां पे एक्सेस ग्रोथ हो जाती है, सेल डिवीजन हो जाता है, बिकॉज ज्यादा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्लांट सेल्स को मिलता है, जिसकी वजह से वहां पे सेल डिवीजन फास्ट होता है, और जिस फास्ट सेल डिवीजन की वजह से वहां पे सेल ग्रोथ हो जाती है एंड दैट इज कॉल्ड ट्यूमर. उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं. तो अब हम क्या करते हैं इन द बायोटेक्नोलॉजी, हम ये जो ऑक्सिन वाला पोर्शन है या जो साइटोकाइनिन वाला पोर्शन है या जो ये अपाइन वाला पोर्शन है इसको डिलीट करते हैं टीडीएनए से. इसको डिलीट करते हैं पूरा. इस टीडीएनए में ऑक्सिन वाला पोर्शन, साइटोकाइनिन वाला पोर्शन और अपाइन पोर्शन इसको डिलीट कर देते हैं, और इतने बड़े पोर्शन में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट करके ट्रांसफर करवा सकते हैं. कहां पे? होस्ट सेल के अंदर. इतने बड़े इस डीएनए के अंदर हम अपना लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के बीच में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं और उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं. कहां पे? इनटू द प्लांट सेल. ये कितना बड़ा है? इट इज अबाउट 23 किलो बेस पेयर. नॉर्मली हमने देखा प्लाज्मिड के पास जो कैपेसिटी होते हैं दैट इज 1 to 8 kb, लेकिन जो टीआई प्लाज्मिड के पास कैपेसिटी है ये 23 kb ऑफ फॉरेन डीएनए इट कैन कैरी इनटू द एनिमल, इनटू द प्लांट सेल. ये 23 किलो बेस पेयर ऑफ डीएनए को कहां पे ले सकता है? प्लांट सेल के अंदर ले सकता है. ठीक है. और उसके बाद हम देखते हैं इसके पास जो ये टीआई प्लाज्मिड होता है इसके पास वायरलेंस जीन्स होते हैं which are 40 kb and they help in the transfer of the tDNA into the plant cell. वायरलेंस जीन्स होते हैं इस प्लाज्मिड के अंदर. इनका काम क्या होता है? they have to transfer the tDNA into the plant cell. ये उसमें मदद करते हैं. इसका अपना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसके पास अपना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, एंड इसके पास अपने ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन्स होते हैं. इसके पास अपने ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन्स होते हैं. ठीक है. सो दैट इज वाई, बिकॉज इट इज अ प्लाज्मिड विच इज फाउंड इन द बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड एग्रोबैक्टीरियम tumefaciensis विच इन्फेक्ट्स ओनली द प्लांट सेल्स, जो खाली प्लांट सेल्स को इन्फेक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ द टीडीएनए. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स या नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर ऑफ द प्लांट्स. तो ये 3 वेक्टर हमारे पास है जिनका ऑरिजिन प्लाज्मिड है. वन इज टीआई प्लाज्मिड,
सेकंड इज PBR 322 एंड थर्ड इज द POC वेक्टर। तो इन तीन वेक्टर्स को हम बोलते हैं वेक्टर्स ऑफ द प्लाज्मिड। दे आर कॉल्ड एज वेक्टर्स ऑफ द प्लाज्मिड और प्लाज्मिड डिराइव्ड वेक्टर्स। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द बायोलॉजी ऑफ बैक्टीरियोफेजेस एज अ वेक्टर, फिर आएगा कॉस्मिड, फेजमिड्स, फिर उसके बाद बैकयैक एंड अदर वेक्टर्स। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।